ओके, अब सुनो। हमारा एक्सट्रैक्शन पॉइंट इस चट्टान के ऊपर है और हम ऊपर तक जूम करेंगे, पर इस काम को बिना टांगों के करना कोई मामूली बात नहीं है। आज मैं पूरा दम लगा दूंगा। मैं हूं बेयर ग्रिल्स और मैंने अपनी पूरी जिंदगी जंगल में जिंदा रहने और प्रकृति के खिलाफ लड़ने में बिताई है। ये रैटल स्नेक्स का इलाका है और इसने मुझे सिखाया है कि कितनी असाधारण शक्ति होती है इंसानी जज्बे में। पीछे की तरफ, शाबाश। मैं नीचे नहीं देख रहा। ये खतरनाक है। अब फेसबुक के जरिए बेयर प्लीज मुझे चुनो। हाय बेयर, प्लीज मुझे चुनो। हाय बेयर। आपके दोस्त, पड़ोसी और परिवार मेरे साथ एडवेंचर पर जा सकते हैं। ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं किया है। अनोखी कहानियों वाले आम लोग मजा आ रहा है। अपने आम जीवन से दूर आज हम ये खाएंगे। नहीं। मानसिक और शारीरिक कठिनाइयों से लड़ने की कोशिश करेंगे। मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया। इस नए और अनोखे अनुभव में आप भी उनके साथ होंगे। अब फेसबुक के जरिए हमें बताइए आपको इस हफ्ते का एपिसोड कैसा लगा। 360 में देखिए उन्हें चुनौतियों का सामना करते हुए। ओह माय गॉड, मैं किस मुसीबत में फंस गया। ये है आपका अपना शो फेस द वाइल्ड। देखो बेयर, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे चुने। मैं एक फॉर्मर रिकॉन मरीन हूँ और मैं एक एम्प्यूटी भी हूँ। जब से मैंने अपने पैर खोए हैं, कई उतार चढ़ाव देखे हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि हर हाल में मैं खुश रहूँ। वो बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग मुझे देखकर कहने लगते हैं कि तुम शायद ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, और मैं उन लोगों से परेशान हो चुका हूँ जो मुझ पे दया करने का दिखावा करते हैं और मुझे किसी काम का नहीं समझते। मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ और इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे जीवन का सबसे गौरवशाली समय वो था जब मैं मिलिट्री में ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस के साथ सर्व कर रहा था। सर्व करते हुए एक फ्री फॉल एक्सीडेंट में मेरी बैक टूट गई और जब मैं पीछे देखता हूं तो लगता है जीवन में आए हुए तूफान हमें और मजबूत बनाते हैं। तो मैंने जॉनथन को इसलिए चुना क्योंकि मैं उस तरह के इंसान को एडवेंचर पर ले जाना चाहता था जिसने अकल्पनीय दर्द को सहा है और फिर भी खुद को साहस से, गरिमा से और दृढ़ संकल्प से संभाला है। जॉनथन हम सब के लिए एक जीती जागती मिसाल है। वो एक भूतपूर्व मरीन है। उन्होंने अफगानिस्तान में अपने दोनों पैर खोए और फिर भी उन्होंने विकलांगता से जुड़ी हर तरह की धारणा को तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। आप सोच रहे हैं कि बिना टांगों के एडवेंचर नहीं हो सकता? फिर से सोचिए। हाय, मैं बेयर हूँ। हे, हेलो बेयर, कैसे हैं आप? मैं बस ये बताने के लिए कॉल कर रहा था कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। अरे वाह। मजा ही आ गया। मैं सच कह रहा हूँ, आपके कॉल का मैं इंतजार कर रहा था। तुम्हारी कहानी सबसे अलग थी और तुम्हारा सफर बहुत ही कमाल का रहा है। तुम कमाल के इंसान हो, तो मुझे लगा तुम्हारे साथ वक्त बिताना और एडवेंचर पर जाना मेरे लिए बहुत खुशी की बात हो। शुक्रिया, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत मजा आएगा। तुम्हारे पास तैयारी के लिए कुछ दिन हैं और फिर जब अगली बार मिलेंगे तो सीधे एडवेंचर पर निकल जाएंगे। तो उम्मीद है तुम तैयार होगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आएगा। मुझे इंतजार रहेगा। शाबाश, तुम्हें खुद पर नाज होना चाहिए। हम जल्दी मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू बेयर। गॉड ब्लेस, ख्याल रखना। बाय। हम पहुंच गए। ये जॉनथन का होटल है। वो बेयर के साथ एक एडवेंचर पे जाने वाले हैं। हाउसकीपिंग। कैसे हो दोस्त? मैं ठीक हूँ। मैं रॉब, सब ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। हाँ, हमें भी। तैयार हो? हाँ, एडवेंचर के लिए तैयार हो? हाँ, अच्छी बात है। आप तो काफी जल्दी आ गए। बेयर चाहते थे कि मैं तुम्हें ये बैकपैक दूं और इसके अंदर है एक गोप्रो जो चेस्ट पर लगता है ताकि हम तुम्हें रोते चिल्लाते देख सकें। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हेलमेट और एक हार्नेस। जेफ तुम पर माइक लगा देगा, ठीक है? और हम तुम्हें वहां छोड़ेंगे जहां बेयर तुमसे मिलेंगे। ठीक है। मुझसे कोई सवाल पूछना है? नहीं, वैसे भी सब कुछ एक सरप्राइज ही होने वाला है। सही कहा। हाँ, हम 4 या 5 मिनट बाद जमीन पर होंगे। मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ और ये भी नहीं जानता कि मैं क्या करूँगा, पर मैं नहीं चाहूँगा कि मुझे कोई चोट लगे, क्योंकि अगर मेरे पैर पर कोई चोट लगती है तो
उसे ठीक होने में आमतौर पर ज्यादा वक्त लग जाता है। पर मुझे चुनौतियां पसंद है, उससे मुझे नई ऊर्जा मिलती है। बेर, तुम कहाँ हो? कोई है? मैंने बहुत दर्द सहा है, तकलीफें झेली हैं, और इसीलिए मैं बाहर निकलकर लोगों को प्रेरणा देना चाहता हूँ जो अपनी जिंदगी में बुरे दौर से गुजर रहे हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप ठान लेते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना होगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी जिंदगी में इसी तरह से आगे बढ़िए। पैर की एंट्री हमेशा बहुत खास होती है। क्या बात है। कैसे हो जोनाथन? फेस द वाइल्ड में स्वागत है। मजा आएगा। मिलकर अच्छा लगा। तुम तैयार हो? हाँ, तैयार हूँ। ओके। बैर, मुझसे मुश्किल काम ही करवाना, क्योंकि तब तक मुझे मजा नहीं आएगा जब तक मैं कोई चुनौती का सामना नहीं करता। अब मैं पीछे हटने वालों में से तो हूँ नहीं, तो चलो हो जाए। क्या हम चेयर यहीं पीछे छोड़ सकते हैं? हाँ। ओके, हम बैठ गए। चलो हो जाए। हाँ, बिल्कुल। ये हमारी खुशनसीबी है कि तुम हमारे साथ हो। थैंक यू। बहुत मजा आएगा। मैं भी इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तुम्हें इन सब चीजों की आदत है। शो के बाकी मेहमान जब हेलीकॉप्टर में बैठते हैं तो कांपने लगते हैं। ओके, तो हम सीधे उन पहाड़ों में जा रहे हैं, घाटी के इन लेक सिस्टम्स को फॉलो करते हुए। क्या बात है। एडवेंचर शुरू हो चुका है। हाँ, हम ठीक हैं। बहुत ही कमाल की राइड थी। बहुत मजा आया। थीम पार्क से तो बहुत अच्छी थी, मजा ही आ गया। हेलीकॉप्टर राइड बहुत ही कमाल की थी, बहुत मजा आया। उन दिनों की याद आ गई जब मैं मरीन कोर में था। उन दिनों ये सब हम करते रहते थे, तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी रही। ओके, तो यहाँ से हम उसमें बैठेंगे और फिर सीधे झील के उस पार जाएंगे। रॉजर दैट। ओके, चलिए। बहुत मजा आया। अभी से अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुझे इस आदमी की हिम्मत की दाद देनी होगी। वाकई मैं बहुत हैरान हूँ, लेकिन बहुत खुश भी। क्या बात मैं है, कभी हार कैसे नहीं कर मानता। लेते हो? ओह माय गॉड। पहला मिशन है उस बड़ी झील के उस पार जाना, और फिर उसके बाद हम ऊपर चढ़ेंगे, लेकिन जब टांगे ना हो तो वही काम एक अलग लेवल पर पहुंच जाता है। आज का दिन दिलचस्प होगा। तो तुम कैंसस में बड़े हुए हो? हाँ। मुझे बताओ, तुम्हारा बचपन कैसा था? बहुत अच्छा था। हम गांव में रहते थे, तो बहुत भागते दौड़ते थे, मेरे भाई और मैं। तुम सब कितने और मेरी भाई हो? बहन भी। मेरे 2 भाई हैं, एक जुड़वा है। सच में? हाँ, हम शुरू से ही चाहते थे कि हम मरीन्स बने। साथ में ज्वाइन किया, बूट कैंप में साथ कमाल गए। है। तब तुम लोग कितने साल के थे? जब हमने पेपर साइन किया तब हम 17 के थे। ओह माय गॉड। तो उस वक्त पेरेंट्स ने क्या कहा? और मेरी मॉम तो रो रही थी, और 9/11 के बाद उन्हें लगा कि हम आर्मी छोड़ देंगे, पर हमने ऐसा नहीं किया। अच्छा। क्योंकि सच कहूँ तो हम उससे दूर नहीं रह सकते। मेरी मॉम अंदर से बहुत मजबूत है। उन्होंने खुद को संभाला और हमें सपोर्ट किया, और डैड तो पहले से ही सपोर्ट करते थे। क्या वो भी मिलिट्री में थे? नहीं, वो सर्व करते थे, पर हाँ, वो मिलिट्री में तो नहीं थे। अच्छा, तो मतलब 17 की उम्र से ही तुमने ये सब देखा है? हाँ, मैं बूट कैंप में चला गया था। मेरा भाई और हाई स्कूल के हमारे 3 दोस्त, हम सब ने साथ में ही ज्वाइन किया था। तो तुम और तुम्हारा भाई वहाँ पर साथ में थे? हम बूट कैंप में साथ थे, हमें एक ही प्लेटून में रखा गया था। क्या इस वजह से तुम्हें वहाँ टारगेट किया गया था? हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा कि तुम ऐसे कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते, तो मुझे अलग तरीके से ट्रीट किया गया। 1 2 3। 1 2 3। तुम ठीक हो? हाँ, तो आखिरकार हाँ। हम अपने कॉम्बैट स्कूल्स में गए, और वहाँ पर हम सब अलग हो गए। वो पहली बार था जब मैं अपने भाई से अलग हो रहा था। सच कहूँ तो वो मेरा आधा हिस्सा है। वो कमाल का है। मेरे परिवार में हम सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जब हम पर कोई मुसीबत टूट पड़ती है, जैसे तुम्हारे साथ हुआ था, तब परिवार की असली अहमियत समझ में आती है। मुझे याद है जब मैं मिलिट्री में था, एक फ्री फॉल एक्सीडेंट में मेरी पीठ टूट गई थी। वो तुम जैसा बिल्कुल नहीं था, पर वो जो भी था उस वक्त मेरे लिए मेरा परिवार ही सब कुछ था।
और उसी तरह तुम्हारे भाई और बाकी सबका साथ होना तुम्हारे लिए अच्छी बात रही। हाँ बिल्कुल, आपने सही इस कहा। बीच पर आगे चलते हैं, फिर थोड़ी सी आग जलाएंगे, कुछ खाएंगे और फिर आगे जाएंगे। अगले हिस्से के लिए हमें ताकत चाहिए। ठीक है। ओके, लो जल गई। क्या बात है, ये बोझ बाक है, सर्वाइवर्स के बहुत काम आती है। क्या बात है, ये होता है जब आप एक रिकॉन मरीन को किसी सर्वाइवल मिशन पर ले जाएं, एक बार में आग जला लेते हैं। हाँ। कमाल है। बहुत से लोगों को लगता है कि पैर चले जाएं तो खेल खत्म, पर हाँ। तुम उस सोच को गलत साबित कर रहे हो। मैं एम्प्यूटीज के बारे में लोगों की सोच को बदलना चाहता हूँ। ऐसा बहुत कम होता है कि लोग इतनी बुरी तरह से जख्मी होते हैं, और कभी कभी लोगों को झटका लगता है, खासकर जब बच्चे मेरे सामने आते हैं तो वो डर जाते हैं। कुछ लोग शायद समझ नहीं पाते होंगे तुम्हें, जब रिएक्ट अचानक देखते होंगे तो रिएक्ट कैसे करना है। कहते होंगे ओ माय गॉड, इसकी पैर हाँ, नहीं है। और मुझे लगता है कि ना चाहते हुए भी लोगों के मुंह से वो शब्द निकल ही जाते हैं। उनके मुंह से निकल जाते हैं। ओह, हाँ, देखो उस आदमी के पैर नहीं है। उन्हें पता नहीं कि तुम सुन सकते हो। हाँ बिल्कुल, और इसीलिए मेरा इस शो में आना बहुत जरूरी था, ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि मैं क्या कर सकता हूँ। और अगर एतराज ना हो तो मैं जानना चाहूंगा कि उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था। जब मैं जख्मी हुआ, कॉम्बैट ऑपरेशंस बंद होने में सिर्फ 4 दिन थे। हमें पता था कि हम अपनी डिप्लॉयमेंट के आखिर में हैं, और वो शायद हमारा आखिरी मिशन है। और हमारा मिशन दुश्मन ट्रूप्स की फॉरवर्ड लाइन के पीछे जाकर उनके ऑपरेशंस में उनकी रैट लाइंस, उनकी सप्लाई लाइंस में रुकावटें पैदा करना था, ताकि घाटी की तरफ जा रहे दूसरे प्लेटून्स पर नजर रख सकें। तो हम उस रात पोजीशन को ऑक्यूपाई करने के लिए गए और हमने अपनी सर्वेलेंस शुरू की, और उस वक्त हमें 2 IEDs मिले जो डेटोनेट नहीं हुई थी। नहीं, वो डेटोनेट नहीं हुए थे। वो हमें किसी के भी इनिशिएट करने से पहले मिले। हम फौरन समझ गए कि ये एक हॉट स्पॉट है। हम ऊपर एक प्लेटू पर थे और वहाँ एक रास्ता था हमारे बिल्कुल नीचे, और तभी हमें पता चला कि वहाँ 4-5 फाइटर्स हैं जो वहाँ रेडियो पर बात कर रहे थे। तो हमने खुद को तैयार किया और फिर दीवार से कूदे और उन पर हमला कर दिया। और मुझे पता था कि अब कुछ भी हो सकता है। मतलब हमने अभी सड़क पर 5 फाइटर्स को मार डाला है, तो दुश्मन को पता चल गया था कि हम कहाँ हैं। तो हम अपनी पोजीशन को फोर्टिफाई करने में लगे हुए थे। तब हमारे साथी हम पर सैंडबैग्स फेंक रहे थे। तभी मैंने सुना कि मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि हे जॉन, मेरी तरफ वो सैंडबैग फेंको। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, और फिर शायद मैंने जल्दबाजी में गलत कदम रख दिया और अचानक सब कुछ सफेद हो गया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे एक सपने से मैं जागा हूँ, एक गहरी नींद से जागा हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं ठीक से देख नहीं पा रहा था क्योंकि चारों तरफ बहुत ज्यादा धूल थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपनी पीठ के बल लेटा था और मैंने सोचा कि वो मतलब ये सब क्या हो गया। फिर मैंने उठने की कोशिश की। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने उठने की ऐसे कोशिश की पर नहीं उठ पाया। फिर जब हम मुड़ते हैं तो हम अपने पैरों का इस्तेमाल करके इस तरह से मुड़ते हैं ना, तो मैं वो उस वक्त कर नहीं पाया और मैं समझ गया कि वो आईडी था और मेरे पैर जा चुके हैं। मेरे दोस्तों में से एक एडम वहाँ था, उसकी पीठ पर मांस चिपका हुआ था जैसे कोई स्विस चीज हो। उसकी पीठ पर पत्थर थे और कुछ विस्फोटकों में से निकला हुआ प्लास्टिक भी था, और मेरे फीमर्स और मेरी हड्डियों के टुकड़े और मेरे पंजे थे, मेरे पैरों के चिथड़े उड़ गए थे और वो उसकी पीठ पर चिपके हुए थे। सोच और तब मैंने उससे कहा कि अब हम असली भाई बन गए हैं। असली भाई बन गए। उस वक्त वो अफगानिस्तान में सबसे बड़े आईडीज में से एक था जिस पर किसी ने पैर रखा, और वो अब तक जिंदा है। तुम्हें जिंदा बचना ही था। हाँ। तुम्हें जिंदा रहना था। उसके लिए ये बताना बहुत ही मुश्किल रहा होगा कि उस पर क्या बीती थी जब उस आईडी का धमाका हुआ था, और उस पर जो बीती थी उसको उसी की जुबानी सुनना वो मेरे दिल को छू लेने वाला अनुभव था, और वो बहुत समय तक मेरे साथ रहेगा। उसके बाद मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि अफगानिस्तान में जब मेरी सर्जरी हो रही थी उस वक्त मेरी दिल की धड़कन 3 बार रुक गई थी। मुझे 75 यूनिट्स खून चढ़ाया गया था। आखिर में उनके पास खून खत्म हो गया था, और फिर मेरे बेड के पास, मेरे सर्जरी टेबल के पास बहुत सारे ब्रिटिश सैनिक थे और मुझे उनसे डायरेक्ट खून चढ़ाया गया था। तो उस हॉस्पिटल में तुम कितने दिन थे? मैं हॉस्पिटल में शायद 3 साल रहा। 3 मतलब मैं साल? लगातार वहाँ नहीं रहता था। हाँ। पर हाँ, सर्जरी के लिए मुझे आते जाते रहना पड़ता था। रिहैब के लिए भी आते जाते रहना पड़ता था।
तो तुम्हारी कितनी सर्जरीज हुई हैं? 60 से ज्यादा। 60 से ज्यादा? नर्व पेन के लिए स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर इम्प्लांट हुआ है। क्या अभी बहुत ज्यादा नर्व पेन वो है? मेरी सबसे बड़ी शिकायत है। जब मैं जख्मी हुआ और मेरे पैर चले गए तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं इसे झेल लूंगा, कोई बात नहीं। पर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे नर्व पेन होगा, और वो पेन ऐसा लगता है जैसे आपको बिजली का झटका लगा हो। और वो दर्द कहाँ पर होता है? वो बिल्कुल आगे से शुरू होता है, यहाँ से। तो यहाँ से वो शुरू एक होता तरह है का और- फैंटम पेन है। हाँ, वो फैंटम पेन है, और वो ऊपर तक आता है और ऐसा लगता है जैसे कोई पीट रहा है और मुझे जला रहा है। और वो अभी भी होता है? हाँ, अभी भी होता है, और मैं उसके लिए दवाई ले रहा हूँ। यकीन नहीं होता, वाकई यकीन नहीं होता। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे परेशानी नहीं होती। मुझे बस एक ही चीज़ से परेशानी होती है, और वो ये है कि मेरी फैमिली को ये सब देखना पड़ा, उन्हें ये सब झेलना पड़ा। उन्हें पता नहीं था कि मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, बल्कि तुमने खुद बहुत कुछ सहा है। मैं इस बारे में बहुत बात कर चुका हूँ, तो ये मेरे लिए नई बात नहीं है। पर कहानी के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो मुझे इमोशनल कर देते हैं, खासकर जब मैं सोचता हूँ कि मेरी फैमिली को क्या सहना पड़ा। मेरा छोटा भाई अपने बड़े भाई को खोने वाला था, और मेरे पेरेंट्स अपने बच्चे को खोने वाले थे। पर खास तौर पर मेरा जुड़वा भाई। हम हमेशा बात करते थे कि हमने एक दूसरे को खो दिया तो क्या करेंगे, क्योंकि हम दुनिया में साथ आए तो हमने सोचा है कि हम साथ ही जाएंगे, और इसलिए इससे गुजरना आसान नहीं था। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है, तुम्हारा शुक्रिया। और हीरो शब्द अक्सर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं वाकई नहीं, मैं कोई एक हीरो असल नहीं हीरो को देखा। यकीन मानो, तुम एक हीरो हो। शुक्रिया दोस्त। आज उस शब्द के कुछ मायने हैं। यहाँ पर एक कनेक्शन है जिसे मैं चाहता हूँ आप दर्शक भी महसूस करें। आज जॉन ने हमसे कई बातें की, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं और आप हम सब खुश नसीब हैं कि हमने उनकी कहानी सुनी। पता है हमें क्या करना चाहिए? बताइए। खाना। हाँ, आइडिया अच्छा है। और मैं खाने के लिए एक बहुत अच्छी चीज लेकर आया हूँ, तुम्हें कुछ याद आ जाएगा। ओह हाँ। एक बात कहूँ मैं? हमारे दर्शकों को बताओ कि ये क्या है। देखिए, ये एक MRE है। ये एक मील रेडी टू ईट है। हम इसे फील्ड में इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास कुछ एशियन स्टाइल मीट स्ट्रिप्स हैं। ओह, क्या बात है। ओके, तो ब्रिटिश कमांडोज के ऑनररी कर्नल होने के तौर पर ये मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें MRE लेने का ब्रिटिश तरीका सिखाऊं। ओके। जैसा कि तुम्हें पता है, इसमें एक हीटिंग पैड है, और तुम्हें बस इसमें पानी या फ्लूइड्स मिक्स करने होते हैं, और ये ठंडे खाने को गर्म करता है। पर आज ये काम मैं खुद करने वाला हूँ। हाँ बिल्कुल। ऐसे बनता है खाना। हाँ, बिल्कुल। ब्रिटिश स्टाइल में। कुछ ब्रिटिश कमांडोज ऐसे ही, yes। MRE में सुसु करते हैं। कोई भी सैनिक आपको बता देगा कि बैरक रूम में इस तरह की बातें होती हैं कि आप इसमें पी कर सकते हैं, और इससे खाना वैसे ही गर्म हो जाता है। ये एक पुराना और आजमाया हुआ तरीका है। जब पानी कम हो तो एक बढ़िया सर्वाइवल ट्रिक है। अच्छी बात यह है कि ये खाने को गर्म करेगा, हमें ऊर्जा और प्रोटीन मिलेगा जो आगे चलकर हमारे काम आएगा। ओके, ये लो, पहला बाइट तुम्हारे नाम। ओह हाँ, जानते हैं मैंने पहले कभी इसे खाया नहीं है, पर अच्छा है। शुक्र है कि तुम उस दिन जिंदा बच गए, और शायद इसकी एक वजह यह है कि तुम दूसरों के लिए प्रेरणा बनने वाले थे। तुम वाकई बहुत लोगों को इंस्पायर करते हो। तुम्हारे साथ बैठना भी मेरे लिए ऑनर की बात है। शुक्रिया। मेरे लिए भी इस एडवेंचर पर आना बहुत बड़ी बात है, और हमारा बैकग्राउंड भी एक जैसा है। वाकई मैं बहुत खुश हूँ। ओके, तो तुम और मैं, हम वहाँ ऊपर चढ़ेंगे। बढ़िया है, मजा आएगा। तो हमारा एक्सट्रैक्शन पॉइंट वहाँ ऊपर उस चट्टान पर है। वो लगभग 70 फुट ऊपर है, बहुत वर्टिकल है, और हम जुमार करके ऊपर जाएंगे। ओके, चलो मेरे साथ। जुमार ऐसा डिवाइस है जिससे रस्सी आपको ऊपर ले जाती है पर नीचे आने नहीं देती, और ये वो चीज है जिससे सैनिक इमारतों पर और ऑयल रिग्स वगैरह पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। पर उस काम को बिना पैरों के करना, वो तो कोई मामूली बात नहीं होगी। तो ये हैंडल है, ये लॉक होता है ना? ये ऊपर लेकर जाएगा। पर एक चीज जिसने मुझे जॉन की कहानी में बहुत प्रभावित किया, वो ये कि उसमें नाकामी नहीं है। नाकामी सिर्फ हार मानने में है। मैं उसके जज्बे को सलाम करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर ये आदमी इतना कुछ सहने के बाद भी इतना सकारात्मक हो सकता है और बिना पैरों के इस चट्टान पर चढ़ सकता है, तो फिर आप सब लोग और मैं और जो भी कोई मुसीबत में होगा, वो जब भी मुसीबत आए तो हम सब भी वही करेंगे। हम भी कभी हार नहीं मानेंगे। इसको खींचते हुए ऊपर जाना है, हाँ ऐसे, और फिर छोड़ देना है, और फिर हाँ, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है तुम मुझे हरा दोगे। हाँ शाबाश, यहाँ पर थोड़ा सा।
तुम चाहो तो राइट में जा सकते हो थोड़ा सा। मैं कर लूंगा, मुझे मदद नहीं चाहिए। बहुत अच्छे जॉन। क्या बात है जॉन, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अब मुझे पहले से आसान लग रहा है। कुछ लोग जिन्हें मैं जानता हूं वो अभी नीचे ही कहीं होते, हाँ, पर तुम, क्या बात है, शाबाश, तुमने कर दिखाया। सच कहूं तो मुझे एक रिकॉन मरीन होने के नाते बहुत फायदा हुआ है। मेरी रिकवरी में उसका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे सिखाया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी में कभी हार नहीं माननी है। मुझे काफी एक्सपर्ट मेडिकल अटेंशन भी मिला, लेकिन पता है सबसे ज्यादा आपका विल पावर ही आपको ठीक होने में मदद करता है। बस हार नहीं माननी है, चाहे मेरे कुछ भी दोस्त, हो जाए तुम्हारे अंदर वो जिंदगी में। जज्बा, वो जिद कूट कूट कर भरी हुई है। हाँ, अगर आज मैं जिंदा हूँ तो उसके पीछे बस एक ही चीज है और वो है विल पावर। हाँ, वो क्लाइंब बहुत अच्छी रही, बहुत मजा आया। मतलब बेयर ग्रिल्स के साथ आप एक एडवेंचर पर हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो हमारा चॉपर उस तरफ से आएगा। ओ हाँ, हमारे पास दो रास्ते हैं, उनमें से एक है बोरिंग एक्सट्रैक्शन नहीं या फिर रिकॉन एक्सट्रैक्शन। रिकॉन एक्सट्रैक्शन, उसी से जाएंगे। तो चलो चलते हैं। अगर सच कहूं तो मैं थोड़ा घबराया हुआ था कि जॉन के साथ इस जूमार क्लिफ फेस क्लाइंब की कोशिश करूं या नहीं, पर फिर मैंने सोचा कि उनमें इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी है और वो एक असली मरीन मैन की तरह ऊपर ऊपर ही जाते रहे। कमाल की प्रेरणा, कमाल की मिसाल, इतने लोगों को इंस्पायर करते हैं और वो ऊपर भी पहुंचे तो मुस्कुराते हुए पहुंचे। तैयार हो जाओ, हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है। अगर आप में से कोई संघर्ष कर रहा है तो कभी हार मत मानना। मैंने बहुत पेन सहा है, अपने नर्व पेन को सहा है, पर मैं कभी पीछे नहीं हटा। मैंने हमेशा हिम्मत दिखाई और मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ता रहा। एक बात याद रखें, कभी हार ना माने। कोई दूसरा आपसे ज्यादा परेशान है, इसलिए शिकायत करना बंद करें और हिम्मत रखिए। इससे पता चलता है कि सीमाएं यहाँ और यहाँ होती हैं, रुकावटें होती ही हैं दूर करने के लिए। सही है। और मेरे दिल में इस लाजवाब इंसान के लिए बहुत ज्यादा आदर और सम्मान है। तुम्हारी सर्विस के लिए शुक्रिया, और बाकी वेटरन्स की तरफ से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि तुम कमाल के हो जॉन। बहुत मजा आया। मुझे इस शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें तुम्हारी कहानी सुनने का मौका मिला। सभी ब्रिटिश कमांडोज की तरफ से और रिकॉन मरीन्स की तरफ से जॉन और मैं साइन आउट कर रहे हैं।